ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਹੁਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜੋ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 98 ਦੇ 98 ਦਿਨ ਤੱਕ 2 ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ 98 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਕਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ NGO ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਇਆ ਦੋਨੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कौन है केयर टेकर का उसको बुलाइए। यहाँ पे कौन केयर टेकर है ऐसे बुलाइए उसको। आप इसका मतलब रोज राउंड ही लेते हैं यहाँ पे? राउंड लेते हैं तो ये क्यों नहीं देखे? अगर हम 10 मिनट के अंदर देख सकते तो आप क्यों नहीं देख सकते? आप यार पेशेंट है, वो मुलजिम नहीं है, कोई कैदी नहीं है वो, और कैदी भी है तो उनका मानव अधिकार है। ये क्या गंदगी में आपने कर रखा है यहाँ पे, हालात बना रखे हैं। बाथरूम में कौन जाएगा यार? जरा देखो, जरा देखो। मरने के बाद किसी की डेड बॉडी की अनादर करता है और 3 महीने तक सड़ती रहती है डेड बॉडी। ऐसे किसी अधिकारी को रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप SMO हैं, आपका कोर्ट कहाँ है? आप ही ड्यूटी में नज़र नहीं आएंगे। हम ह्यूमन राइट कमीशन से आए हैं चंडीगढ़ से, हम अपना कार्ड लगा घूम रहे हैं। मुझे क्या पता कौन है इस हॉस्पिटल में। भाई जी इसका जिम्मेदार कौन है, जल्दी बताइए। बोलिए ना भाई जी, किसी का नाम ले दीजिए आप, किसी पे तो गाज गिरेगी ना इसकी। अब वो यहाँ आए, ये वाश बेसिन का गंद, यहाँ का गंद लेके पैरों से वो वार्ड में जाएंगे, फिर बेड पे चढ़ेंगे वो लेके, ये तो बीमारी को फैला रहे हैं ना फिर हमारा क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे? इतना घटिया इंतजाम। अब पूरा पंजाब घुमाया हूँ मैंने, ऐसे हालत नहीं देखी जो हालत आपने कर रखी है। उस राउंड में नोटिस आपने सर्व किया इनको? कहने गिव मी कॉपी। मैं दिखा देता हूँ इसकी आज तो गाज किसी पे गिरेगी। जी ਮੈਨੂੰ लगता नहीं कि मैं 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ कर चुका हाँ पंजाब के किसी हॉस्पिटल जब इस तरीके नाल वाशरूम वगैरह जो गंदगी मैं इत्थे देखी है। मैं मनना कि सीवर चौक हो सकते हैं पर वो खुल भी सकते हैं। मैं मनना कि टेंडर होने टाइम लगता है पर असीं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को भी करा सकते हैं। अगर असीं किसी को कॉन्ट्रैक्ट सफाई का दिता होया है और सफाई नहीं हो रहा तो फिर पैसा कित्थे जा रहा है? क्यों दिता जा रहा है पैसा उन्होंने? फिर ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਹੁਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਾਰਡਸ ਨੇ, ਬਾਥਰੂਮਸ ਨੇ, ਮੋਰਚਰੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ
ਕੀ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। मेन जरा पुराना कितने रश कितने ओल्ड बिल्डिंग ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ नवा बनाया ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲਣਾ। MS ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ नहीं सर SMO सर हम ਨੋ मैं तो जी ये सेंटर का था देख के आओ। कैजुअलिटी केड़ी है सर वो बाहर साइड जिसके अपना एंटर कार रुकी है ना जस्ट उनके सामने है। उस तो बाद कितने लेके जाते पेशेंट ਨੂੰ सर उस तो बाद ट्राई च पहला पेशेंट आना एमरजेंसी एमरजेंसी केड़ी है वो सर जिथे कार रुकी है कितने से रुके थे हाँ जी सर उनके बिल्कुल सामने आ उस तो भी शिफ्ट कर दो। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ एमरजेंसी कितने पेशेंट एट ए टाइम ਹਾਂ ਸਰ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਸਰ 20 ਟੋਟਲ Pasha. कितने पेशेंट पर डे जी इतने हुए आमद ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਸੇ ਟੋਟਲ एमरजेंसी कितने पेशेंट रोज आते हैं ਟੋਟਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 100 to 150 ओपीडी कितनी है ਮੋਰਨਿੰਗ ਪਲੱਸ ਇਵਨਿੰਗ ਰਹੇਗੀ ਸਰ ਇੱਧਰ उधर तो पहले ही गए थे ਹਾਂਜੀ ਸਰ पर वो तो नवी बनी है ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਸਰ वो एमरजेंसी है ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਉਹ यूज होती है नहीं होती ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਗਾਇਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ओके ਇਹ ਸਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ वार्ड कितने ने वार्ड ਸਰ ਬਹੁਤ बेड कितने होंगे ने ਉਹਦੇ कर दो बंद कर दो जी ये एसएमओ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਖਿਲ ਹੈ ਜੀ ਐਸਐਮਓ एसएमओ को है ਡਾਕਟਰ ਨਿਖਿਲ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ मॉनिटर चालू है बेटा करके दिखाओ चालू करो स्टाफ फोन चारों मॉनिटर चला के दिखाओ चला के देखो सिर्फ वाली इंसिडेंस होया सी पिछले दिन देखा अपने में इतनी एडमिट रहे थे बच्चे सारे कितने पेशेंट थे सर पेशेंट तो काफ़ी ज़्यादा सीगे जी पहला हूँ मेरे ख्याल कितने पेशेंट थे डॉक्टर साहब उन्होंने 10 है मेरे ख्याल पेशेंट आपके 10 है हाँ बुला रहे चालू करो वो भी चालू सिस्टर वो भी चालू करो जी सर निकला सर इन्ना पर निकला सर इन्ना पर सर गुड मॉर्निंग
किस चीज़ का सर मैं ऑर्थोपेडिशियन हूँ सर। ऑर्थोपेडिशियन है जी मैं ऑपरेट कर रहा था सर थिएटर से इस हॉस्पिटल के एसएमओ तुसी हो ऑफिशिएटिंग को। सर परमानेंट एसएमओ कोई परमानेंट कोई भी नहीं है ऑफिशिएटिंग है ने इन्हों का नाम फोन नंबर लो ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਲਕਾ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਪੂਣ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੱਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ सर ये डॉग बाइट की हिस्ट्री थी 2.5 महीने पुरानी है उनको ARV नहीं लगवाए थे। रैबीज हो गया ਹਾਂਜੀ ਰਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ PWD ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕਟਰੇਟ ਸਭ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ साढ़े को लगते रैबीज के इंजेक्शन है ना जी सर सर अवेलेबल है सर ARV भी अवेलेबल है सर और सीरम जो लगता है वो भी साढ़े पैंठ टीम भेजी है इम्यूनोग्लोबुलिन। वेंटिलेटर कितने में सर वेंटिलेटर हमारे पास 40 में है यहाँ पर emergency में। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ किहड़ी जगह पे ਸਭ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ पिंड का नाम नोट करो ਸਭ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡ पिंड साबूआना जिला किहड़ा है ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ फिरोजपुर अज असी आवांगे इन्हों का नाम और फोन नंबर हाँ जी नाम दसो 88 88 728 49 इतने डॉक्टर साहब कितने पेशेंट की 504 नाम की रोज कितने पेशेंट आते इधर आ जाओ रोज कितने पेशेंट आते हैं एक दिन चलते सर जो OPD है वो हमारी अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1200 की है और जो IPD है सर वो ये हमारी emergency है? ये इमरजेंसी है सर। इतने कितने पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में सर अप्रॉक्सीमेटली जो रोज़ का टर्नओवर है वो 40-50 का है। बस बाकी दवाई लेके चले जाते हो उसमें से जो फिर हमने एडमिशन्स करनी होती है वो जो एडमिशन्स हैं वो OPD के थ्रू भी होती है इमरजेंसी के थ्रू भी होती है। जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है उनको हम इमरजेंसी में रखते हैं बाकी को वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। वार्ड कितने ने टोटल वार्ड हमारे पास आ रहे हैं सर कितने गाइड वार्ड हैं सर 7 वार्ड्स हैं हमारे पास मेडिसिन वार्ड अलग है सर्जिकल वार्ड सबसे अलग ज़्यादा है रश किस वार्ड में होता है सर सभी लोग रहते हैं मैक्सिमम। गायनी के अलावा दूसरा कोई वार्ड सर सर्जिकल वार्ड मेडिसिन वार्ड सर्जिकल वार्ड में हम मतलब नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट स्पाइन सर्जरी मेडिसिन वार्ड कहाँ पे है आपका मेडिसिन वार्ड ऊपर ही है सर जी सर। फोन कर मेडिसिन वार्ड जी जी आवांगे पहले वार्ड का सर ये जो आभा आईडीज वगैरह बनती हैं उसके लिए हमने जो हेल्प डेस्क काउंटर है किसी ने कुछ पूछना है तो उसके लिए कितने लोग आते हैं कितने लोग आते हैं इतने रोज कितने लोग इतने आते हैं रोज आईडी वास्ते सर आईडी तो हम अप्रॉक्सीमेटली जो एक दिन के अंदर 250 से 300 आईडीज बनती हैं जिसमें KYC एड्रेस पर रजिस्टर्ड भी हो जाते हैं और फिर वो अपनी जो पर्ची है वो खुद ही स्कैन करके बना सकते हैं। अपने आप ही पर्ची अपने आप बना लेंगे आप कब से एडमिट है बेटा जी कल से कल से दवाई वगैरह खाना सब देते हैं सब चादरें आज ही बिछाई हैं रोज हाँ जी आज ही बिछाई चेंज करते हैं 2 टाइम करते करते हैं हैं वाशरूम कैसे हैं सही है
गंदगी तो इतने कितने वार्ड हैं? यहाँ पर एक सर दो? ये 3 जो है रूम्स हैं इसमें मेडिसिन वार्ड के, इन इसमें सबका approximately washroom का 24 है? बेड्स हैं। ये जेंट्स वॉशरूम है? सर जेंट्स का यहाँ पर है। क्या है ये? सर ये ना टूट गया था, एक बच्चा जो है ना हज़ारा सिंह वाले के हमारे वो बच्चे एडमिट थे जो कंटामिनेटेड वाटर के साथ। आपको लगता है कि सफाई है प्रॉपर वॉशरूम में? हमारे हॉस्पिटल में ठीक होने के लिए आते हैं, ऐसी गंदगी में कौन ठीक होगा? और बीमारी लेके जाएगा बेचारा। किसी वॉश बेसिन में ये पाइप ही नहीं है, दिखाओ कोई है तो बता दो मुझे। सर आगे तो बहुत बुरा है, क्या हालात हैं। लो जी, तो ये ना हमारी एक्चुअली सीवरेज सिस्टम जो है ना वो पूरा नया डल रहा है सर, तो उसकी वजह से ये सारा जो था वो पहले ब्लॉक से हुए ब्लॉक कर दो इसको। अगर ब्लॉक है तो इसको ब्लॉक, इसको लोग यूज़ करेंगे और भरेगा ये। गलत बात है, बहुत ही। मैं नहीं समझता कि हॉस्पिटल के अंदर इतने गंदे वॉशरूम हो। तो हाइजीनिक होना चाहिए यार। जो लोग आप ऑलरेडी बीमारियां लेके आए हुए हैं वो इन वॉशरूम में जाके तो क्या हालत होगी वजह। आप देखिए किसी वॉशरूम में वॉशरूम में पाइप है नीचे, बताइए मुझे आप। ये देखिए कौन है केयर टेकर का, उसको बुलाइए आप। हाँ जी यहाँ पे कौन केयर टेकर है इस एरिया का? मैं बुला बुलाइए उसको। आप इसका मतलब रोज राउंड नहीं लेते हैं यहाँ पे? राउंड लेते हैं। लेते हैं तो ये क्यों नहीं देखे? अगर हम 10 मिनट के अंदर देख सकते तो आप क्यों नहीं देख सकते? आप यार पेशेंट है वो, मुलजिम नहीं है, कोई कैदी नहीं है वो, और कैदी भी हैं तो उनका मानवाधिकार है। ये क्या गंदगी में आपने रख कर रखा है यहाँ पे, हालात बना रखे हैं। बाथरूम में कौन जाएगा यार? जरा देखो, जरा देखो क्या हालात कर रखे हैं यार ये। सर इस पर की कहना चाहूँगी, कोई बहुत बड़ी लापरवाही है जी। इतने पेशेंट ठीक होने वास्ते आता है तो फिर गंदगी के ਵਿੱਚ आ के बीमार होकर जाएगा उल्टा। हो उन्होंने अधिकार बनता है उन्होंने साफ शौचालय मिलन, पानी साफ मिले उन्होंने, इतने हवा मिले उन्होंने अधिकार है। और ये हालात में अगर वाशरूम जाएगा तो बीमार होकर जाएगा। इतों वाशरूम देखो ना, बाथरूम के थले पाइप ही किसी थले नहीं है, वो पानी सारा अंदर जा रहा है, उन्होंने पैरों से पेगा वो कोई पानी, फिर वार्ड ही जाएगा गंदा पानी, वही उन्होंने बेड पे जाएगा। फिर कौन है केयर टेकर? बुलाइए, इसका हेड कौन है? बुलाइए। सर जी एक ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਪਛੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। जी ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਛੜਿਆ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ऐसा नहीं है, सरकार वास्ते कोई एरिया पछड़िया नहीं होंगे, प्रशासन वास्ते कोई एरिया पछड़ा नहीं होंगे। करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, अरबा रुपए इतने, और नवी बिल्डिंग भी बन रही है, पर उन्होंने मेनटेन करने वाला गड्डी कितनी भी वधिया है, ड्राइवर ने गड्डी चलानी है ना जी। जो ड्राइवर चंगा नहीं होगा तो गड्डी ठुकी पिट्टी मिलेगी, तो साफ सुथरी नहीं होएगी। ये वही काम हो रहा है इतने, जो हालात चल रहे हैं बड़े खतरनाक ने, इतने बीमारियाँ बहुत फैल सकती हैं। एक ये डॉक्टर साहब 2 लाशें सड़ गई थी, वो क्या है? उसमें सर जो अननोन बॉडीज जो थी वो हमारे पास थी यहाँ पर, उनके लिए हमने 7-8 बार PI से भेजी है। किस पुलिस स्टेशन की थी वो? फिरोजपुर सिटी से। फिरोजपुर सिटी की। कितने महीने पड़ी रही बॉडी है? जो सर एक बॉडी है वो तो हमारे पास 3 महीने 3 महीने पड़े। उस 3 महीने में कितनी बार कॉरस्पॉन्डेंस हुआ आपका कि बॉडी को उठाइए और इसका संस्कार करें? 10 to 12 क्या अब उसके हमारे को लेटर दे सकते हैं? मैं खास करके आया उसी के लिए हूँ। जी सर, हमने सर लेटर्स भी लिखी हुई है, और जो phone जो calls आपने हैं वो भी जिस समय पे उस पुलिस स्टेशन को लेटर लिखे थे, जी सर। कौन पुलिस वाला रख के गया था? उसका नाम एड्रेस है आपको? वो हमें चाहिए, क्योंकि उसको उस पुलिस अधिकारी को रहने का अधिकार नहीं है जो एक मरने के बाद किसी की डेड बॉडी की अनादर करता है और 3 महीने तक सड़ती रहती है डेड बॉडी। ऐसे किसी अधिकारी को रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हमने जो अपनी मॉर्चरी में जो फ्रीजर है उसके अंदर ही रखा हुआ था। आपने रखा 3 महीने, लेकिन लॉन्ग पीरियड रखने का कोई ऐसा मेथड ही नहीं है। लावारिस बॉडी 72 घंटे के बाद उसका अखबार में नोटिफिकेशन देकर जला दी जाती है, जो नियम कहते हैं। इसका कौन है इंचार्ज? बुलाइए। इस पूरी बिल्डिंग को कौन देखते हैं? सर वेटमैन देखते हैं, जो नर्सिंग सिस्टर है वो देखते हैं। हेलो, जी जी आ रहे हैं सर।
वैसे तो देखो, अगर आप SMO हैं तो आपका नैतिक फर्ज बनता है, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, ये एक दिन में तो हो नहीं गया। तो महीनों से ऐसा पड़ा हुआ जो मुझे दिख रहा है। और आप खुद कह रहे हैं कि एक बात और है, आपका कहना है कि सीवरेज सिस्टम गड़बड़ा है, सर सीरियस आपने कह दिया जी सर। एक का ही गड़बड़ा है, बाकी को नहीं गड़बड़ा, पाइपलाइन तो एक ही है। सर वो सारा नया डल रहा है। और बेटा, इस बिल्डिंग के इंचार्ज आप हैं, हाँ जी यहाँ की सफाई का जिम्मेदार कौन है? सर। हाँ, मैं सुबह एक बार इनसे सारी करवा के गई हूँ, कह रहे हैं फिर पेशेंट्स आते हैं, फिर थोड़ा सा इधर आइए, लेकर आ रहे हैं। तो इधर आइए, थोड़ा सा आगे से हटिए, थोड़ा पीछे हो जाइए बाजी। किसी बात में इधर देखो, बहन जी इधर देखो, डॉक्टर साहब इधर देखो, किसी भी नीचे पीछे हो जाओ बाजी, हम काम कर रहे हैं। किसी के नीचे पाइप है, ये वॉशरूम का हाल देख रहे हैं आप, ये हाल देख रहे हैं आप, सफाई देख रहे हैं आप। यहाँ पेशेंट ठीक होने के लिए आते हैं। हाँ जी सर। आप SMO हैं, आपका कोड कहाँ है? मैं सर ऑपरेट कर रहा हूँ कोई बात, ऑपरेट करते समय और भी कोड जरूरी है। सर। वो स्क्रब्स जो थे आप ही ड्यूटी में नजर नहीं आएंगे। हम ह्यूमन कमीशन से आए हैं चंडीगढ़ से, हम अपना कार्ड लगा घूम रहे हैं। मुझे क्या पता आप कौन है इस हॉस्पिटल में, कॉन्ट्रैक्टर हैं आप यहाँ पे, कौन है, हमें क्या पता कौन है, डॉक्टर हैं या भी नहीं है। आप कहते हो मैं डॉक्टर हूँ, आपका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अब बहन जी ने अपना लगाया हुआ ना नाम, सबके कार्ड होने चाहिए सबके गले में, किस हॉस्पिटल से, जो बाहर से लोग आते हैं तो कम से कम पहचाने तो सही डॉक्टर कौन है। हम ही नहीं पहचान पा रहे, आम नागरिक क्या पहचानेगा? और ये बहन जी, इसका जिम्मेदार कौन है, जल्दी बताइए। बोलिए ना बहन जी, किसी का नाम ले लीजिए आप, किसी पे तो गाज गिरेगी ना इसकी। भाई साहब जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं जी इसका, ठीक है? क्या कोई और किसी को आपने जिम्मा दे रखा है सफाई का? बताइए कि सफाई की जिम्मेदारी किसके पास है इसकी? आप उसको हल्के में मत लीजिए बात को। आप नहीं सर बिल्कुल। सिविल सर्जन कौन है यहाँ पे? डॉक्टर प्राशर, डॉक्टर राजीव प्राशर। नंबर लो, फोन मिला होगा। आ रहे हैं यहाँ पे? क्या नाम बताया? सर राजीव प्राशर। राजीव जी है, बुलाइए डॉक्टर साहब। क्या नाम है बहन जी आपका? जी, बहन जी का नाम लिखो, फ़ोन नंबर लिखो, डॉक्टर साहब का नाम लिखो, फ़ोन नंबर लिखो। यहाँ बहन जी, प्रीति बहन जी, यहाँ जितने लोग आते हैं बीमार होते हैं, समझ लीजिए बात, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं होती है। अब वो यहाँ आए, ये वॉश बेसिन का गंद, यहाँ का गंद लेके पैरों से वो वार्ड में जाएंगे, फिर बेड पे चढ़ेंगे वो लेके, ये तो बीमारी को फैला रहे हैं ना सर आप। फिर हमारा क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे? इतना घटिया इंतजाम। अब पूरा पंजाब घुमाया हूँ मैंने, ऐसे हालत नहीं देखी जो हालत आपने कर रखी है यहाँ पे। कोई या तो कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। इससे जो इसके साथ वाला लेडीज़ वाला वो भी दिखाइए हमें, शौचालय वो कहाँ है? एक मॉप देखिएगा। बहन जी कहाँ गए? मैडम जी कहाँ गए? भाई आपकी नर्सों की सारी तारीफ करते हैं आप, यार नर्सिंग स्टाफ वेरी गुड, वेल डन। आप लोगों ने कोरोना में भी बहुत काम किया, आपकी सब तारीफ करते हैं। और मैं भी जहाँ जाता हूँ मैं कहता हूँ कि जो नर्सेज हैं या JR डॉक्टर वगैरह हैं, ये तो कोरोना में भी बहुत काम किया। और आप लोग तो ये भी कहते हैं कि आप लोग भगवान के रूप में काम करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों के कारण वॉशरूम की हालत देखिए आपने बेटा कितनी गंदी है। आप लोग वॉशरूम कहाँ जाते हैं? किस वॉशरूम को यूज़ करते हैं? कौन सा वॉशरूम है जो यूज़ करते हैं? कहना सी, अब डरिए मत बेटा, हम आपके लिए भी कुछ करने आए हैं। कितने है वॉशरूम? दस रही तुसी हो लेडीज वाशरूम का है, लेडीज वाशरूम वेरी लेडीज़ बाथरूम रिपेयर चल रही है। और वो देखिए एक ही चीज़
जूम करके दिखाओ एक एक चीज़। एक भी वॉशरूम है, एक भी है मतलब पीछे से आप कुछ पीछे आ जाओ। आइए डॉक्टर साहब, 10 साल जिस सड़क को रिपेयर किया जाता है वहाँ से रास्ता बंद कर दिया है कि आगे मत जाइए, सड़क बन रही है। अगर ये रिपेयर हो रहा है, ताला लगा कर रखिए। कहाँ बंद किया हुआ है? खुला हुआ है। आज भी किसी ने वॉशरूम यूज़ किया, सामने दिख रहा है ये तो क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या रिपेयर हो रहा है मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा किस जगह। प्राशर जी, मैं तो हालात देख के बड़ा माहौल है आपके। वॉशरूम देखिए, परला वाला जेंट्स वाला भी है, उसको देख लीजिए क्या हालात है। सर मैंने 10 दिन पहले भी राउंड किया था सर को फ़ोन भी किया। उस राउंड में नोटिस आपने सर्व किया इनको? जी जी जी। कहने गिव मी कॉपी। मैं दिखा देता हूँ सर। इसकी आज तो गाज किसी पे गिरेगी। जी जी सर, मैं गलत दिखा बात देता हूँ सर। नहीं, यहाँ पेशेंट ठीक होने के लिए आते हैं। जी जी बिल्कुल सर, यू आर राइट। ये कह देना कि ये रिपेयरिंग चल रही है, रिपेयरिंग चल रही है तो लॉक कर दीजिए। अच्छा चलो रिपेयरिंग चल रही है तो लेडीज़ कहाँ जा रही है बाथरूम पे? रिपेयरिंग चल रही है तो लेडीज़ शौचालय कौन सा यूज़ कर रही है? वो जेंट्स वाला? नहीं सर, जो MCH वाला है सर वो भी चल रहा है। वो कहाँ है? जो नीचे ओपीडी MCH वार्ड सर इन फ्रंट ऑफ इमरजेंसी। अरे एक पेशेंट अपने वार्ड छोड़ के, पेशेंट जो है वो दूसरे वहाँ जाएगा, इतनी दूर जाएगा, क्यों जाएगा वो? और मैं एक बात और है, अगर रिपेयरिंग होनी भी है, 2 दरवाजे हैं, आधा बंद करके आधा रिपेयर करा दिया या फिर दूसरा चालू कर दिया जाए, तो तरीका है। SDO साहब के साथ भी सर हमने टेकअप किया 2-3 बार। सर देयर इज ग्रेट डिफिकल्टी इन इवन एंटरिंग द पेशेंट्स हियर सर। हालत देखिए आप, सर रिपेयरिंग और सफाई में बड़ा फर्क है। जरा हालत देखिए अपने वॉशरूम की। आप क्या कर रहे हैं आप लोग? ये देखो क्या हालत कर रखे हैं इन लोगों ने। ये देखिए आगे आना यार, दिखाया कुछ पानी भरा पड़ा है। इसका चार्ज भी आपके पास है मैडम जी? हालत देख रहे हैं आप अंदर? जो कहाँ है लिखा हुआ? मंगाओ कॉपी। सिविल सर्जन साहब, डॉक्टर साहब का कहना है कि हमने कहीं लिख के भी दिया हुआ है। जी सर। क्या लिख के दिया था? सर यहाँ मैं बताऊँगा, यहाँ सीवरेज की मेजर सर प्रॉब्लम है। मुझे भी ज्वाइनिंग अभी मैंने जनवरी में ज्वाइन किया। इसका जवाब है, इसका जवाब जी है। सर। परला बाथरूम में जी। एक टॉयलेट जो भरा हुआ है, इनका कहना है कि सीवरेज बंद है। बाकी 3 कैसे चल रहे हैं? नहीं बाकी उसी पे 3 कैसे चल रहे हैं? सीवरेज तो एक ही होता है, एक पाइप होता है। बार करेक्शन देखूंगा, स्पेशली इधर आगे पर्सनली मेरा ख्याल 4-5 विजिट भी मैंने सिविल हॉस्पिटल के किया। हुआ क्या? सर हुआ मैं सर अभी आज हमने विजिट किया है ना, हम आपको कल इसका हाल दिखा देंगे। जी सर। आपके 5 मिनट का फायदा क्या होगा? चलो सर मैं पेशेंट यहाँ बेचारे ठीक होने के लिए हैं। सर आई सिविल एम सर्जन ट्राइंग साहब, माय लेवल बेस्ट है। नो बेस्ट। अब यहाँ कुछ बेस्ट नहीं है। यहाँ जो हालात बना रखे हैं आपने बड़े भयंकर हैं। जो ऑलरेडी बीमार है, इलाज करा रहा I can understand, sir, है, you are- वो इस वॉशरूम में आके तो बीमार होकर जाएगा। और योर कंसर्न इज वेरी राइट। इतना बद इंतजाम मैंने पूरे पंजाब में कहीं नहीं देखा जो आज फिरोजपुर कैंट में देख रहा हूँ। सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। हुशियारपुर कैंट, सॉरी फिरोजपुर कैंट। ये कैंटी है सर। सिटी सर कैंटी डिफरेंट है सिटी में। ये सिटी का है? सिटी में सर फिरोजपुर में एक ही हॉस्पिटल। एक ही हॉस्पिटल। जी जी। प्राशर जी, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा राजीव सर। राजीव प्राशर। आप यहाँ के सिविल सर्जन हैं? जी जी। सर का नंबर भी ले लो। मेरा सर 9463 इस हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं आप हैं? जी सर। कल भी मैं एक मीटिंग लेके गया था आपके प्रीएम्प्टिव पूरी डिटेल में सर मेरे पास है मैसेजेस यू कैन सी। सर कल भी मीटिंग ये सारे बार हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे। सर आपकी मेडिसिन इलाज सब बेकार है ना सर। अब तो लोगों को बीमार करने के लिए लगा रहे हैं। आई फुली एग्री विद यू सर, योर फाइंडिंग विद यू बिल्कुल राइट। इससे ऊपर वाले उसमें वार्ड में पेशेंट है, इसी यही पेशेंट है बस हमारे पूरे हॉस्पिटल में। ये मेडिसिन वार्ड है, सर्जिकल वार्ड है और दूसरी साइड पे MCH विंग है सर। सर्जिकल के बाद सर्जिकल वार्ड के सामने MCH विंग है जिसमें गायनी वार्ड, लेबर रूम और सर्जिकल वार्ड कौन सा है? नवी बिल्डिंग में? नहीं सर, इसी बिल्डिंग में?
बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसी के अंदर है। चलिए। कौन सा वार्ड है? कौन सा वार्ड है यहाँ पे? सर ये सर्जरी वार्ड है। यहाँ पे ऑर्थो के पेशेंट्स भी होते हैं हमारे और सर्जरी के भी होते हैं। लैब वाले वॉशरूम वगैरह। का? सर वॉशरूम दिल्ली साइड भी है। इधर कौन सा है? सर इसका इंचार्ज कौन है इस वार्ड को? बुलाइए। इस वार्ड के इंचार्ज कौन है? सर स्टाफ नर्स या डॉक्टर्स? जो भी है, हाँ जी। डॉक्टर ही बेटे, केयर टेक कौन? स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस वार्ड में कुछ भी होना है, हाँ जी सर। कौन देखता है? सर पहले तो स्टाफ और उसके बाद नर्सिंग सिस्टर, उसके बाद हमारे सीनियर डॉक्टर्स। मेन स्टाफ कौन है? आप हैं? हाँ जी सर। सफाई है यहाँ पे? क्या मैं कह सकता हूँ इसको सफाई है? देखो, सुबह सफाई नहीं सर, रूम वर्क से कर चुकी है। पेशेंट्स खाना खाना लगा जाते हैं। ये डॉक्टर साहब देख रहे हैं आप? ये डिजिटल क्या है बातें तारों से बांधे हुए हैं, पट्टे टूटे हुए हैं। आइए मेरे सामने, आपको बाथरूम दिखाएं आप। आइए। ऐसे वॉशरूम में आप कैन यू सर ये यूज? वॉशरूम ब्लॉक है, एक तो बिल्कुल ही ब्लॉक है सर। सिर्फ ये वाला वर्किंग है, इसको जितना भी करवा ले वो जाता ही नहीं है नीचे सर क्लीन। सिर्फ एक वॉशरूम एक वर्किंग मिनट है। बेटा, एक मिनट। इन दोनों का पाइप एक है, समझ लीजिए बात आप। सीवरेज के लिए एक ही पाइप पूरी बिल्डिंग में आता है। ये बंद है तो फिर ये भी बंद होगा, ये खुला है तो फिर ये भी खुला होगा। रिपेयर करा सकते हैं हम, कहीं ना कहीं से वो अड़चन आ रही है हाँ जी। तो चलो जो खुला भी है हाँ जी हाँ। जरा सफाई कह सकते हैं आप इसको? सर क्या आप ऐसे वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं? नहीं सर, मैं आपकी बात से क्या इनको मारने के लिए रखा हुआ है पेशेंट को हमने, कि बीमार होके ही जाए यहाँ से? सर पेशेंट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा है ना, तो रिलेटिव बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है आपकी। हाँ जी सर। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा है तो हाँ जी। बहुत सुंदर बिल्डिंग है आपकी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है आपकी। आप वॉशरूम और बड़ा लीजिए। सर, वो अगर under कोई लिख के दिया है, construction- हाँ जी दिखाइए कागज मुझे का। हाँ जी हाँ जी। सर वो अंडर कंस्ट्रक्शन मैं कहता हूँ 100 बना दे जाए। हाँ जी। अगर हम सफाई ऐसी कराएंगे तो पेशेंट का हालत क्या होगा जरा सोच लीजिए आप इसको 4 दिन यूज़ करके दिखा दिए, 5वें दिन आपको 10 बीमारियाँ लग जाएंगी। सारी बीमारी डॉक्टर कहते हैं कि वॉशरूम से होती है। और जो पेशेंट है उसके अंदर तो सहने की शक्ति वैसी कमज़ोर होती है दवाइयाँ खा खा के। मैं तो बहुत नाखुश हूँ आपके इस काम से। मेरा पहला टारगेट ही वही होता है कि जिस भी हॉस्पिटल में जाऊँ, जेल में जाऊँ, ऑफिस में जाऊँ, पहले वॉशरूम देखूँ कि लोग जाते हैं यार वहाँ क्या हालात होंगे वहाँ। वो बुरा था, दूसरा और बुरा था, ये और बुरा है उससे। नहीं सर, फर्स्ट रूम जो टी केयर वाला है वहाँ पे पेशेंट्स कम होते हैं, वो वॉशरूम बिल्कुल क्लीन है। मतलब यहाँ वाले public पेशेंट वहाँ toilet है। जाएं? नहीं नहीं सर, ये नहीं बोल रही, ये बोल रही हूँ कि पब्लिक वाला जो एक सारे वार्ड्स का सिर्फ एक ही वर्किंग है, ये इशू है सर। आप होता ही है कि है एक वार्ड में 12 बेड होंगे। हाँ जी 12 बेड के लिए 2 बहुत है वैसे तो, पर 12 इस हालात में होंगे तो मारने वाली बात है डॉक्टर साहब, तो गलत बात है। एक्चुअली सर 21 बेड्स के लिए ये वॉशरूम, क्योंकि वो भी ब्लॉक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। फुली ब्लॉक है, हर रूम का चलिए वॉशरूम ब्लॉक है। दिखाइए।
गलत बात सर है। इसको क्लीन करवा के जाते हैं 5 मिनट्स के बाद फिर अरे भाई ये हल नहीं है इसका हल है कि किसी को कॉन्टैक्ट दीजिए। एक तो यहाँ खड़े रहोगे हर समय, तुम सफाई होनी चाहिए, नहीं तो सब बीमार हो जाएंगे। इतने पेशेंट आए हुए हैं यहाँ पे। आफ्टर ऑल आपने भी तो किसी को सफाई का प्राइवेट कॉन्टैक्ट दिया होगा, कहाँ है वो कॉन्ट्रैक्टर? बुलाइए उसको। आप ध्यान ही नहीं दे रहे इस चीज़ के ऊपर, मजाक में ले रहे हैं इसको आप। दूसरा कौन सा वॉशरूम है दिखाइए मुझे? ब्लॉक वाला या क्लीन वाला दिखा दीजिए। दोनों दिखाइए। ये आप इधर पूरा आ ब्लॉक जाइए। है। हाँ जी। ये देखिए फट्टे टूटे हुए हैं। सर ये सारी डिमांड लिख के देंगे सर। कुछ इधर होते सारे पीछे पीछे हो जाए, उन्होंने अपना काम करना कैमरे। सिविल सर्जन साहब को बुलाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट सर देख रहे हैं आप, फट्टे टूटे हुए हैं अंदर, हालत देख रहे हैं आप क्या? कौन है इसके कॉन्ट्रैक्टर? आप हैं? क्या क्या है आपके जिम्मे? आई है आपके जिम्मे क्या क्या है? सर सफाई वगैरह सारे। ठीक है, सफाई सारे बाथरूम साफ हैं? सर सुबह तो करवा के गया था सर, अभी कर रहे थे ये लोग, अभी देखेंगे सर दोबारा के सारी जगह देखता हूँ। किस कंपनी के नाम से आपका? अपेक्स। डॉक्टर साहब आप सेटिस्फाई हैं इनकी कंपनी का? नहीं सर्टिफिकेट तो है ही नहीं उसको। टर्मिनेट कर सकते हैं इनको? जी चलो बिल्कुल करेंगे सर। हटाइए इनको जी 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 बिल्कुल सर। तुरंत प्रभाव से, नवी एजेंसी जी रखिए जी इसको हटाइए। बिल्कुल सर बिल्कुल। यार लोगों को बीमार करने के लिए लाए हैं, बेचारे मरीज हैं ऑलरेडी। ये बाथरूम, इसमें बाथरूम जा सकते हैं आपके? जरा बताना, इतनी गंदगी में क्यों बहन जी? ये हालात है जाने के? फिर आप कौन से वॉशरूम में जाते हैं? गंद है ना? आप कहाँ जाते हैं बेटा? उधर वो भी गंदा ही है, वही बुरा हाल है। ये तो गलत बात है। मुझे तो शर्म आ रही है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, आई डोंट नो। सर ये तो कम्प्लीटली ब्लॉक है। सारे ब्लॉक हैं, सारे ही, पहले भी दूसरा तीसरा चौथा देख रहा हूँ। मेट्रो कहाँ है? तो सर मेट्रो की ड्यूटी होती है। अगर सारे ब्लॉक ही हैं तो फिर सफाई का कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत भी क्या है? लोगों को बोलो अपने घर जाओ वॉशरूम में। भाई आप कॉन्ट्रैक्टर है ना, सुपरवाइजर ना, एक ही बात है। पैसा देता है ना आपको सरकार, तो फिर क्यों नहीं होते साहब? शर्म तो आनी चाहिए हमको देख के कम से कम। ये पेशेंट जो हैं ये आपके परिवार से भी हो सकते हैं, मेरे परिवार से भी हो सकते हैं। तो ऐसे गंदे वॉशरूम में कोई जाएगा तो बीमार होकर जाएगा। इनके कॉन्ट्रैक्ट को आप इमीडिएट टर्मिनेट कीजिए। जी सर। आप लोग कहाँ जाते हैं? बाथरूम वगैरह कहाँ जाते हैं सर? गंदा है वो भी। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਚਲੋ ਗੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ? ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੀਚੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥੋ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਜਾਣਗੇ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ सीवरेज सिस्टम बहुत गंदा है। मैं बहुत बार उत्थे न्यूज़ लगाई है, इन्हों के उत्ते हैड भी गल की है सर, पाइपा पिछे वड्डियां अगे छोटियां, 4 बार सीवरेज पै गए घर पर निकल जाए। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ 8-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਪ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਬੇਕਾਰ ਸੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਦਾ ਨਾ, ਆ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮੈਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਤੇ ਆਦੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਪਲੰਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰੇ ਜੇ ਟੂਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ।
जी सारे सीवर आपके बंद है एकदम। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ये कम पेशेंट के डंडे मारना। ਹਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਸਮੈਲ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। हाँ बिल्कुल आ रही ਇੱਕ है, ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਆ ਰਹੀ ਆਏਗੀ आ रही बाजी फैल ਇੱਥੇ गई। ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਚਲਾਈ ਦਾ ਸਾਰੀ ਬਦਬੂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ तो ਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਓਮੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ 9501 25720 ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹੈ 0% ਸਫਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸਓਮੋ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜੀ 9501 किंदा सुमित ਸੁਮਿਤ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ सर जो यहाँ का AH है ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ये ਰਿਹਾ भी तो कॉन्ट्रैक्टर के पास ही होगा। ये जो लड़का ਉਹ आया ਕਹਿੰਦੇ था ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਮੈਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਖਿੱਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਤੱਕ ਓਵਰਫਲੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆ ਟੰਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਸਿੰਕ ਤੋਂ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਘਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੱਥ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਇੰਨਾ ਬੰਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚਿੰਬੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀਟ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਫਿਸਲ ਜਾਓਗੇ ਫਿਸਲ ਜਾਓਗੇ ਪਾਣੀ- ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ 4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੰਬਰ ਲਓ ਆਓ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਰਚਰੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ तमाम ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਮੋਰਚੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਬਾਕਸ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? 6 ਬੋਡੀ ਆਏ 6 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ 72 ਘੰਟੇ 72 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਸੜਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੋਡੀ ਪਈ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ? ਬਾਕਸ ਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਸੀ? 2 ਬੋਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਈਐਮਓ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰੋਫਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬੋਡੀ? ਇੱਕ ਸਰ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਸਰ ਸਦਰ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੇਜੇ? ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ? ਸਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
जवाब बना मैंने एसएसपी साहब से जब इन्होंने नोटिस मेरे लाइव बात पर मैंने उसी दिन गई है तो द सेम डे पोस्टमार्टम आई है मतलब इन कंटेक्ट विद तो सर डिस्पोज ऑफ मुझे जो बॉडी रखने आए थे जी जी उस रजिस्टर में से चेक करके बताओ वो पुलिस वालों का नाम क्या था, किस पुलिस जी, जी, स्टेशन जी, से सर। थे, उनका बेल्ट नंबर क्या था, जी जी अभी लिख के दो। जी जी अब कितनी बॉडी है इसमें? सर एक रिकॉर्ड दिखाओ। आप कौन सा रजिस्टर मेंटेन करते हैं बॉडी रखने का, वो दिखाओ यार। हाँ जी वो प्रिंट करा के दो बलदेव जी, जो बॉडियां ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ जी जी ਤਿੰਨ सर मैं फॉलो कर गया था ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, जी जी सर ਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲਟ ਨੰਬਰ, जी ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। जी सर सिटी के सर सिटी लोकल पुलिस लिखो, लिख स्टेशन के है। दो। जी जी हाँ भाई बलदेव जी नोट करो, क्या होना नहीं, जल्दी करो बेटे ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਗਾੜੀ ਖੋਲੋ ਆਪਣੀ। ਦੋ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਇੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਨੇਮ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨ, ਨੇਮ ਲਿਖੋ, ਨੇਮ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਛੋੜ ਦੋ, ਦੱਸਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੈਲਟ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ, ਬੋਡੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਡੇਟ, ਪੰਜ ਹੋਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। जी जी ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਲਿਖਣੀ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲ ਟੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਡੀ ਚੁੱਕੋ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ये बेटे दो ਹਾਂਜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ले आओ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੋਰਚੀ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈਤਾ ਰਹੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਖੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਲਾਸ 4? ਹਾਂਜੀ ਲਓ जब कोई बॉडी रख के जाता है यहाँ पे, वो फिर लेके जाता है जी वो काम नोट करते हो, रजिस्टर दो। सर एमरजेंसी भी है एमरजेंसी सर सर ये ना दिखाओ खोलो, जैसे कल बॉडी रखी है, कल बॉडी रखी है, उसे खोलो। ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਓ दिखाओ। Unknown। सर ये कल 13 को आई है अननोन डेड बॉडी बिलोंग बाय एएसआई। सर इसमें वो नाम को अपना लिख देते, बेल्ट नंबर नहीं मेंशन करते, ये भी कोई करवा नहीं, देंगे सर, नहीं, मैंडेटरी नहीं, है। बिल्कुल जरूरी है। जी, जी, जी। एक नाम के 20 बंदे होते जी हैं थाने जी में। बिल्कुल सर जी। जब कोई बॉडी लेने आता है जी आप अपने आप दे देते हो या कोई साथ में डॉक्टर भी आता है देने के लिए बॉडी? नहीं डॉक्टर साहब को फोन करी जाइए। हाँ जी डॉक्टर साहब बच्ची जाइए आਉਂਦੇ डॉक्टर साहब जी एमरजेंसी डॉक्टर साहब बैठे सर डॉक्टर साहब ਦੱਸ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬॉडी ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਓ ਡਿਸਪੈਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਨੋਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ Normal ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਗੱਲ। ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ hand- ਨॉर्मल ਜੀ, ਵੀ ਜੀ। ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰ ਉਹ ਦੇ- ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਉਹਨੂੰ वो ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ दिखाओ, एक ਕਰਦੇ कागज दिखाओ, कोई दिखाओ जी, कोई एक नॉर्मल बॉडी दी हो वो कागज दिखाओ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਰ ਕੁਝ हाँ रखते हैं, दुनिया रखती ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ है। हैंडओवर ਆਪਾਂ किसी के बच्चे बाहरों आने जी, हैं, जी, किसी सर। रिश्तेदार आने सर वो हैं, इसी में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कोई एक दिखाओ नॉर्मल बॉडी दी हो आपने, ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਾਇਆ उस बॉडी का आने का और जाने का दिखाओ मुझे। अननोन छोड़ दो, नॉर्मल बॉडी दिखाओ। अननोन में तो सीधा सीधा पुलिस इन्वॉल्व हो गई। एग्जैक्ट कितने दिन बाद वो बॉडियाँ उठाई दो उन्होंने?
सर उन्होंने जो है सर वो पर्सनल, मेरे को तो इन्फॉर्मेशन पर्सनल मिली सर। जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ सर उसी दिन फिर हमने एक एनजीओ के साथ टाई अप मैंने तो किया। आपने डेट तो निकाली होगी ना, किस जी, डेट जी, में सर, रखी थी और किस डेट में निकाली, कुछ तो बोलो। अच्छा 30/11 को आई सर एक बॉडी। 30/11 को आई। जी 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 सर। संस्कार कितनी तारीख को हुआ? ये मैं बता दी 30 नवंबर को आई। 12 को सर हो गया। 12 कौन सी? 30 30 नवंबर से 30 दिसंबर, 30 जनवरी और 28 फरवरी, ठीक है जी। 10 को सॉरी 10 को ही ना। दिन कितने बने टोटल, दिन कितने बने? ज़्यादा बने, ज़्यादा बने। 30 नवंबर से 30 दिसंबर, जी जी 30 जनवरी, 30 जनवरी 60 दिन हो गए जी। हाँ जी 28 फरवरी, ठीक है। कितने हो गए? 88। उसके बाद 10 दिन 98। आपको काउंटिंग भी नहीं आती डॉक्टर साहब, कमाल कर रहे हैं। ये है पुलिस का सर द डे वी रिसीव, तो एक दिन में सर सब कुछ हमने तो जो हमारा सर पार्ट था वो एग्जीक्यूशन वी हैव डन इट इन विद इन 1 डे। एनजीओ के साथ सर टाई अप किया, मैंने एक एमओ भी भेजा था संस्कार में, मैंने कहा आप भी शामिल करो। लाओ दिखाओ भाई बॉडी का, कोई नॉर्मल बॉडी दिखाओ जो आई हो, डिस्पैच की हो हमने। सर ये जैसे इसमें कोई नॉर्मली पेशेंट आया था, उनकी डेथ हुई थी अमनदीप हॉस्पिटल में, तो वो यहाँ एक दिन के लिए रखे गए थे। ठीक है। तो ये गुरविंदर कौर और ये लेके जान के वो जो ब्रदर वो वाला वो लेके गए। इनके रियल ब्रदर हैं, इनका आईडी प्रूफ कोई, इनका कोई आईडी प्रूफ, ये रियल ब्रदर हैं भी कि नहीं? आपको पता है लुधियाना में डेड बॉडी चेंज हो गई अभी। जी जी सर जब डेड बॉडी हम देते हैं ना तो डॉक्टर ईएमओ भी साइन करवाता है अपने रजिस्टर पे। वो मंगाओ रजिस्टर, वो रजिस्टर ले आओ बेटे साथ। सब कुछ लाओ, सब कुछ देखना है। जी सर ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜੋ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 98 ਡੇ 98 ਦਿਨ ਤੱਕ 2 ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, 2 ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ पुलिस वाले को रख के गए सन, और एक पुलिस स्टेशन सदर, और 98 दिन तक वो डेड बॉडीज़ सारे बाईलॉज ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ एज पर द डायरेक्शन ऑफ द NHRC, एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डिग्निटी ऑफ द डेड बॉडी, मान सम्मान मिलना चाहिए डेड बॉडी ਨੂੰ। लेकिन जो ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ 98 दिन तक वो डेड बॉडियाँ इन्होंने बॉक्सेस के अंदर मोक्ष वास्ते तरसदी रही, और अखीर फिर इतों के सिविल सर्जन साहब जिवें दस रहे हैं किसी NGO के द्वारा उन्होंने 10 तारीख को उसका संस्कार कराया दोनों डेड बॉडीज़ का। जो भी पुलिस वाले इतने डेड बॉडी रख के गए सन, जिस भी पुलिस थाने तो संबंधित ने, उन्होंने उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। ये कॉग्निजेंस लेंदे हुए पंजाब स्टेट और चंडीगढ़ ह्यूमन राइट कमीशन की तरफों असी नोटिस जारी ऑलरेडी किया है, लेकिन अज मैं मौके पर आया, इस करके मैं यदा भी नोटिस देंगा हॉस्पिटल में भी, पुलिस स्टेशनों में भी, दोनों। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जिथे तक पूरे हॉस्पिटल का मैं हुणे दौरा किया है, मैनू लगता नहीं कि मैं 21 जिले कर चुका हाँ पंजाब के किसी हॉस्पिटल जब इस तरीके नाल वाशरूम वगैरह की जो गंदगी मैं इत्थे देखी है। मैं मन्ना कि सीवर चौक हो सकते हैं पर खुल भी सकते हैं, मैं मन्ना कि टेंडर होने टाइम लगता है पर असी प्राइवेट कंट्रैक्टर को भी करा सकते हैं। अगर असी किसी को कंट्रैक्ट सफाई का दिता है और सफाई नहीं हो रहा तो फिर पैसा कितने जा रहा है, क्यों दिता जा रहा है पैसा उन्होंने? फिर तुरंत प्रभावना हटाया जाए उन्होंने। और जोड़े भी सुपरवाइज़र, जोड़े भी इंचार्ज, जोड़े भी उस वार्ड के कुछ भी है, SMO कह लो, कुछ कह लो, उन्होंने सारे उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए है। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जिथे पेशेंट बीमार होकर आता है, वो अंदर रोग को पकड़न की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। वो जोड़े बेचारे ऑर्थो वार्ड ही लेटे ने, एक पैर थले नहीं रख सकते, वो गंदे वाशरूम में जा रहे हैं, उत्थे डिग जाने गड्डी होर तुड़वा के जान नाल उत्थे जिहड़ियां बीमारियां संक्रमण लैके जाणगे, वो तो ठीक ही नहीं हो सकते। इस करके इस मामले में मैं बहुत गंभीरता नाल देख रहा वहाँ कि हॉस्पिटल दे विच इन्नी वड्डी लापरवाही, वो भी सरकारी जिहदे विच करोड़ों रुपए का बजट आंदा है,
है नहीं कि बजट की कोई कमी है नहीं कि सरकार दे नहीं रही, सब कुछ आ रहा है ਉੱਪਰੋਂ, सब कुछ आ रहा है, पर ਉਹਨੂੰ यूटिलाइज करना ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਹੈ 2 ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 98 ਡੇਜ਼ 98 ਦਿਨ ਤੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ SIT ਬੈਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਰਚਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ 108 ਨੰबर ਪੈਰਲਲ चल रही है। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? जी जी 3 है सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। कितनी है? 3 ALS है, BLS है? एक ALS एक है। मैं देखना चाहता हूँ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲੇ ਜਿਹਨੇ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। देखो स्प्रे और डेंगू वाले, डेंगू बाहरों लियाने की लोड़ ही नहीं, इतने बाथरूमां दे डेंगू मुंडिया जब सफाई नहीं है इतने बाहर का डेंगू आके कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने ऑलरेडी जो हालात इतने बने हुए हैं, ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कोई पेशेंट ठीक हो के जाएगा, तो 4 बीमारियां नाल ही रख। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਹੋਣਾ एपेक्स कंपनी है सर। ਐਪੈਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बिल्कुल सर, वेफर डिजीज़ का नाम ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ तो हाँ जी तो ਜਿਵੇਂ भोपाल जो है जी सर 38 केसेस थे सर पॉजिटिव हमारे। कोई कैजुअलिटी तो नहीं है? नहीं सर, एक कैजुअलिटी तो घर में ही होगी, वो आ नहीं पाए हमारे एम्बेट में, तो बाकी सर सभी यहाँ से ठीक ही होके गए हैं। अभी 10-12 सर है भी हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ? हाँ जी, एमरजेंसी और MCH। ओके। कितने पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में रोज? सर डेली काफ़ी आ जाते हैं। काफ़ी नहीं, काफ़ी नहीं पूछ रहा मैं, संख्या पूछ रहा हूँ। 200, 400, 1000? इतनी तो नहीं आती, 80-90 तक। 80-90। कितने डॉक्टर हैं वहाँ? JR कितने हैं? सर MO है वहाँ पे, 8 MO है वहाँ पे। 8? हाँ जी। 80 के लिए 8, मेडिसिन के एक के जिम में तो 10 ही आए, फिर 80 आते हैं। शिफ्टिंग में जैसे सुबह और इवनिंग 2-2 होते हैं। फिर आप वहाँ से पेशेंट को देख के फिर वार्ड में भेजते हैं? मतलब कि जो ज़्यादा सिक होते हैं उनको फिर एमरजेंसी में काफ़ी टाइम के लिए रखते हैं, जो स्टेबल हो जाते हैं उनको फिर शिफ्ट करवा देते हैं। ओके। देखो more thing I want to bring it under your Sir. mind notice sir, there are 5 थोड़ा क्या blocks जी, धूप का जी। सर there are 5 blocks जो भी गाइड करते हैं ना सर, उनके हेड होते हैं SMO, तो कोई भी SMO ही नहीं है मेरे पास सर। तो SMO है ही नहीं? नहीं है सर। किसी FMO SMO? SMO सर, सीनियर मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के भी बलदेव जी। ऑफिशिएटिंग ही हैं सर। तो सर बीइंग पता नहीं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट यहाँ सीनियर मेडिकल ऑफिसर ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 नहीं है सर। हाँ हाँ 5 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। कई सालों तो कई सालों नहीं, तो कितने नहीं। सालों तो नहीं है? सर मैं तो जनवरी में ज्वाइन किया अभी, तो काफी चलो देर जनवरी से तो है। ला रही है, मैंने 3 महीने तो ही हो गए। हाँ, मैंने 4 तो apply 5 किया, साल तो 2-3 नहीं है। बार 5 साल हो गए। 5 साल तो नहीं है। 5 साल तो नहीं है। ऑफिशिएटिंग ही 5 साल तो नहीं है जी। ऑफिशिएटिंग ही कर रहे हैं। तो सर मैनेजमेंट में थोड़ी डिफिकल्ट। सब तो बड़ी पोस्ट डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੁੰਦੀ जी ਹੈ। जी जी बिल्कुल सर। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕੌਣ ਸਨ? सर डॉक्टर राजविंदर। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹੋ? तो सर मैं आई थिंक 2.5 ईयर। जी जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ जी मैं दे देना सर। लिखो। जी ਸਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, SMO ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕਾਂਗਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਦੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋਊ? ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। भैया सारा सामान स्टोर दे ही पिया ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਨੇ ਪਰਚੇਜ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏਗੀ ਇਹ ਸਰ ਜਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਸੀਸੀਬੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ केयर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है, ਉਹਦਾ अलग डिपार्टमेंट है? नहीं सर, है तो एसएमओ इंचार्ज हैं सर। हाँ, पीडब्ल्यूडी के सर अभी ये अंडर है। ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਪਰਚੇਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ सर? हॉस्पिटल एसएमओ सर बोलो। हाँ, संदीप है ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕਦੋਂ, ਸਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ? ਡੈਥ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਸਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਸਰ ਨਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ 4 ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ। जी जी ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਸਰ ਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਾ 60 ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਲਿੰਗ ਰੱਖਾ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸ 4 ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਗਈ ਬਈ? ਸਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਲਾਸ 4 ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੀਸ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਰ ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਸ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਦੀ ਕਲਾਸ 4 ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ, ਦੱਸੋ ਜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਓ ਦੋ। ਉਹਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਜੀ, ਕਲਾਸ 4 ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਪਾਸ ਕਿਹੜਾ ਬਿਲਿੰਗ ਵਾਲਾ? ਗੱਲ ਸਰ ਇਹਨੇ ਐਮਐਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਏ ਜੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਜਰੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਪੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਬਈ? ਸਰ ਸਾਈਨ ਲੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੰਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਜ ਗਿਰੇਗੀ। ਸਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ। ਸਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਪਤਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਮਐਲ ਕੱਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ 2 ਐਮਐਲਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? 2 ਐਮਐਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਛੁੱਟੀ ਆ ਗਈ, 4.5 ਦਿਨ ਪੈ ਜੀ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰੁਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਾਪੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੋ?
ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਓ ਕਢਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਰ 3 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਐਸਆਈਟੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਐਸਆਈਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਸਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਸਰਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਂਟਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਚੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, MLR ਦੀ 2 ਕਾਪੀ ਸੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ MLR ਦੁਬਾਰਾ MLR ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸਰ? ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ MLR ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਡੈਂਟਲ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਂਟਲ ਇੰਜਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬਾਰੇ ਸਰ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੁਣੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ, 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕਾਗਜ਼ ਕਢਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਕਾਪੀ, ਲਿਆਓ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਗੱਡੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ? ਮੈਂ 2021 ਤੋਂ। ਅਸਰ ਪਕੜੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ। ਕਦੋਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਗਈ ਹੋਈ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਹ LS ਹੈ ਜੀ। छोड़ो आज आज लेटेस्ट डेट कड़ी है? ਲੇਟੈਸਟ ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6-3-7-3 ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੇੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਗੇੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। आज कितनी तरीक है? ਅੱਜ 14 ਜੀ। 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਨਹੀਂ 7 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਈ, ਫਿਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਈ ਚਲੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਲਿਆ। ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡੀ ਡੋਨੇਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰजेस ਟੂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਏ? ਮੈਂ 2021 ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। 21 ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ? ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇ 21 ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 23 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਪੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਗ ਬੁੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ 23 ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੀ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਫੁਕਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਧਰੇ ਇਹਦੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਰ ਪਾ ਦੇ ਦਿਖਾਓ। ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਿਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਾਲਮ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ?
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਦ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਤੇ ਹਵਾਈ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਸਰ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿਆਓ ਬਈ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿਆਓ, ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਲਿਆਓ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਟਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਲੋਕ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। लॉग बुक कर नहीं जा सकती। कोई सरकारी पेपर, सरकारी फाइल का SMO को कर ले जाएंगे हॉस्पिटल की। कोई मंत्री भी नहीं फाइल ले जा सकता घर। मैं सर छुट्टी कटाउन आया ਸੀ। नो बिल्कुल नहीं। कौन है वो ड्राइवर? इतों के कौन है हैड जी, इंचार्ज कौन है हॉस्पिटल के? ਉਹਦੇ खिलाफ कंप्लेंट लिखो। सरकारी प्रॉपर्टी, सरकारी किताब अपने घर लेके गया। सर कल भी मंगवाई थी नोटिस दो ना, जी सर ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ, ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖੋ, ड्राइवर का नाम बोलो निर्भय। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। Sir, phone numbers of patients are relative to be written in future on this logbook. ਥਰੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੋ। Okay sir, जी जी ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, जी ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਉਹ। of relative or ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਐਡਰੈਸ। जी जी ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾਓ, ਟਾਈਮ ਪਾਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਲਿਖੋ ਵਿਦ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ जी sir, मैं ਪੰਜਾਬ लिखता ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ जी जी ਕਮਿਸ਼ਨ लिखता सर, ਮੈਂਬਰ। बन जाएगा। ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ। जी जी sir, ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। जी जी sir, I have written। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲਾ? ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਾਪੀ? ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੀ ਲੋਕਰ ਚ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਲਾਕਰ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਫालतू ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੰਗਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੀਡੀਏਟ। ਨੋਟ ਕਰੋ। ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਯਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਰ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਾਜ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੰਗੇਲੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਇਨਸਾਈਡ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।